नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का पर्याय है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा। मुखौटा अर्थात व्यक्ति के बाहरी गुण। प्राचीन समय में व्यक्ति के शारीरिक स्वरूप के आधार पर, या यूँ कहें कि शारीरिक सुंदरता, पहनावे, कदकाठी के आधार पर व्यक्तित्व को आंका जाता था। लेकिन वर्तमान में यदि हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताना चाहें तो हमें व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक दोनों स्वरूपों को देखना होगा। अर्थात उसकी शारीरिक सुंदरता, पहनावा, कदकाठी, उसका बोलने का ढंग, उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा, इन सभी को हमें उसमें शामिल करना होगा। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। व्यक्तित्व की परिभाषा गिलफोर्ड ने इस प्रकार दी है: व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। दूसरी परिभाषा वैलेंटाइन ने दी है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व की इन परिभाषाओं के अलावा जो परिभाषा अल्पोर्ट के द्वारा दी गई थी, वह परिभाषा व्यक्तित्व को पूरी तरह से परिभाषित करती है। अल्पोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अभूतपूर्व समायोजन स्थापित करता है। इस परिभाषा में सबसे पहला जो शब्द आया है वह है मनोशारीरिक या मनोदैहिक। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मनो प्लस दैहिक या मनो प्लस शारीरिक। मन मतलब व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप और दैहिक या शारीरिक मतलब व्यक्ति का बाह्य स्वरूप। दूसरा शब्द इसमें आ रहा है गत्यात्मक। गत्यात्मक अर्थात परिवर्तनशील, यानी समय, आवश्यकता व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील। और तीसरा शब्द है समायोजन, मतलब अपनी परिस्थितियों को देखकर उसके साथ संतुलन स्थापित करना। तो अल्पोर्ट ने कहा कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व या एक आदर्श व्यक्तित्व हम उसी को कह सकते हैं जो कि मनोशारीरिक गुणों के ऐसे गत्यात्मक संगठन को प्रस्तुत करे जो वातावरण के साथ संतुलन स्थापित कर सकता है। ऐसे समायोजन को स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है एक आदर्श व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार व्यक्तित्व क्या हुआ? पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर। विचार, भावनाएं और व्यवहार, इन्हीं का सम्मिलित रूप व्यक्तित्व है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में। व्यक्तित्व को कई मनोविज्ञानियों ने अपने अपने अनुसार वर्गीकृत किया है। सबसे पहला वर्गीकरण है कैचमर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। कैचमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया और उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं: लंबकाय या एस्थेनिक या शक्तिहीन। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो खिलाड़ी, एथलेटिक या सुडौलकाय। और तीसरी प्रकार के व्यक्ति नाटे या पिकनिक या स्थूलकाय। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, लंबकाय जो व्यक्ति हैं उनकी लंबाई अधिक होती है, लेकिन वह दुबले पतले होते हैं, क्षीणकाय होते हैं, एकांत प्रिय व्यक्ति होते हैं, निराशावादी होते हैं और लंबे होते हैं। दूसरी प्रकार के जो व्यक्ति हैं सुडौलकाय, वे खिलाड़ी जो होते हैं वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं और ये निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, आकर्षक होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, प्रभुत्वशाली होते हैं, बलशाली होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और स्वस्थ होते हैं। तीसरी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं गोलकाय या स्थूलकाय, या जिनको पिकनिक कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से मोटे होते हैं, नाटे कद के होते हैं, लेकिन खुशमिजाज होते हैं, हंसमुख होते हैं, सामाजिकता को निभाने वाले होते हैं, भोजन प्रिय होते हैं और आराम प्रिय होते हैं।
अगला जो वर्गीकरण दिया था वह कपिल मुनि ने दिया था, और कपिल मुनि ने अपना यह वर्गीकरण स्वभाव के आधार पर दिया था, और यह स्वभाव उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर बताया था। उन्होंने कहा था कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सत्व प्रधान, राजस प्रधान और तमस प्रधान। ये जो 3 प्रकार के व्यक्ति इन्होंने बताए थे, यह इन्होंने सृष्टि के 3 सूक्ष्म मूलभूत तत्वों के आधार पर बताए थे। जो 3 सूक्ष्म मूलभूत तत्व इन्होंने बताए वह थे सत्व, रज तथा तम। इन तीनों तत्वों की जो विशेषता है वह इस प्रकार है। सत्व जो है वह पवित्रता तथा ज्ञान का परिचायक है, रज क्रिया तथा इच्छा का परिचायक है, और तम अज्ञानता तथा निष्क्रियता का परिचायक है। इन तीनों तत्वों की प्रधानता के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और इन्होंने कहा कि जिसमें सत्व गुण होता है या जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, सात्विक मनुष्य जो होते हैं, वो किसी भी प्रकार के फल, मान सम्मान अथवा स्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा किए बिना समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उच्च आदर्श वाले व्यक्ति होते हैं, सत्यवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, गुणों की खान होते हैं और नैतिक गुणों से भरपूर होते हैं। दूसरी प्रकार के व्यक्ति उन्होंने बताए रजोगुणी। ये राजसिक मनुष्य स्वयं के लाभ और कार्य सिद्धि हेतु ही जीते हैं, निरंतर कर्मशील रहते हैं, साहसी होते हैं, वीर होते हैं और सामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं। तम की प्रधानता वाले व्यक्ति जिनको तामसिक मनुष्य की श्रेणी में इन्होंने रखा, इन्होंने कहा कि दूसरों को और समाज को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करना ही इनकी मुख्य विशेषता होती है। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अवगुण ही अवगुण इनके अंदर होते हैं, और ये क्रोधी, आलसी, निर्मोही, निर्दयी और बुराइयों की खान होते हैं। अगला जो वर्गीकरण दिया गया वह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक ने अपना वर्गीकरण विचार और कल्पना के आधार पर दिया, और इन्होंने कहा कि कल्पना और विचार के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। सूक्ष्म अर्थात गहनता से विचार करना, बारीकी से अध्ययन करना, और जो सूक्ष्म विचारक व्यक्ति होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पहला जो चित्र है वह सूक्ष्म विचारक व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति बहुत गहनता से विचार करते हैं, उसकी तह में जाते हैं, और गणित और कानून में रुचि रखने वाले व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो चित्र है वो प्रत्यक्ष विचारक को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो सामने हैं हमारे उस पर विश्वास अधिक करते हैं। ये संख्या, संकेत, शब्दों पर विचार करके फिर किसी भी कार्य को करने में विश्वास करते हैं। स्थूल विचारक जो व्यक्ति होते हैं वह सिर्फ क्रिया पर बल देते हैं, और जो सिर्फ इनके सामने दिखाई दे रहा है उस पर विचार किए बिना सिर्फ कार्य करने पर बल देते हैं। अगला जो वर्गीकरण दिया गया था वह स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया। स्प्रेंगर ने अपना वर्गीकरण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर दिया। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व 6 प्रकार का होता है, वैचारिक या सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक। वैचारिक जो व्यक्ति होते हैं या जो सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं, ये विचारों का आदान प्रदान अधिक करते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, और इस श्रेणी में कवि, लेखक तथा दार्शनिक आते हैं। आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। इस श्रेणी में व्यापारी, उद्योगपति और दुकानदार आते हैं। सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कला में रुचि रखने वाले कला प्रेमी होते हैं, और इस श्रेणी में साहित्यकार, नृत्यकार, मूर्तिकार, संगीतकार सभी कला प्रेमी आते हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति राजनीति में रुचि रखते हैं, और इसमें सभी राजनेता, सत्ता के इच्छुक समस्त व्यक्ति श्रेणी में आते हैं। धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आस्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, और इस श्रेणी में सभी पुजारी, संत, भक्त आदि व्यक्ति आते हैं। सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति समाज सेवी होते हैं, दयालु होते हैं और समाज सेवा में अत्यधिक रुचि रखते हैं। ये सभी सामाजिक व्यक्तित्व में आते हैं। अगला जो वर्गीकरण दिया गया था
वह जुंग के द्वारा दिया गया और जुंग ने अपना यह वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यतः व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अर्थात एकांत प्रिय व्यक्ति, बिल्कुल अपने तक ही सीमित रहने वाला, रिजर्व रहने वाला व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं, अपनी बातें किसी से वो शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, कम बोलते हैं, कम मिलना पसंद करते हैं, हर बात पर गहन चिंतन मनन करते हैं, शंकालु होते हैं, संदेही होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये अच्छे श्रोता होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले ही काम करना पसंद करते हैं और बहुत ही इनके कम घनिष्ठ मित्र होते हैं। इस श्रेणी में कवि, लेखक, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक आते हैं। दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व उन्होंने कहा था बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति सोशल इंटरेक्शन को पसंद करते हैं, सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं और एक बहुत बड़ा समूह इनकी मित्र मंडली में होता है। ये नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, हंसमुख होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने वाले होते हैं, मनमोजी होते हैं और हर किसी जगह अपने आप को समायोजित कर लेने वाले होते हैं। हर प्रकार के